राजधानी रांची में हवाला कारोबार से जुड़े और विधायक की खरीद फरोख्त के मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद झारखंड में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। सत्तारूढ़ तीनों पार्टियों ने महागठबंधन सरकार को स्थिर करने का गंभीर आरोप भाजपा पर लगाया है। झामुमो केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य भाजपा पर जोरदार हमला करते हुए कहा, झारखंड में भाजपा राज्य सरकार को स्थिर करने की साजिश लगी हुई है। जब जब उपचुनाव हुए हैं तब तब भाजपा के सांसद विधायक सबों का एक ही बोल रही है, जल्द भाजपा की सरकार झारखंड में बनेगी। इस मंशा को देखते हुए लग रहा है इनकी साजिश हो सकती है। भाजपा अपनी काली करतूत को छिपा नहीं पाएगी, जल्द ही इसका सच उजागर होगा। तौर पे जो अभी विपक्ष में है भारतीय जनता पार्टी, वो लगातार इस तरह से प्रयास करती हुई नजर आ रही है। उनके बयानों से लग रहा है, क्योंकि कोई प्रदेश स्तर का नेता यदि बयान देता है सरकार पलटने का, और सांसद यदि बयान देता है सरकार बदलने का, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये लोग उन लोगों के अंदर में। वहीं उन्होंने महागठबंधन के सहयोगी कांग्रेस पार्टी को भी नसीहत देते हुए कहा, कांग्रेस अपने विधायकों को संभाल कर रखे, अपनी बातों को सुनने का काम करे। देखिए, अनूप सिंह जी का आवेदन हमने भी देखा, जो सोशल मीडिया में आया। अब वो पुलिस के पास विवेचनाधीन है। हमको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अपने विधायकों को कॉन्फिडेंस में लेकर बातें करनी चाहिए। उनको हम सलाह नहीं दे सकते, क्योंकि हम अपने पार्टी के विधायकों को जानते हैं, साथ में हम लोग सहयोगी रहे हैं। तो कांग्रेस से भी अपेक्षा है कि वो भी अपने साथियों को अपने विश्वास में लेकर उनका प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व आगे बढ़ने का काम। वहीं झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, भाजपा की देश भर में इस तरह का कृत्य करना उनकी फितरत में रहा है। जल्द ही रांची पुलिस इसका दूध का दूध और पानी का पानी करने में कामयाब होगी। गैर बीजेपी शासित राज्यों में इनका सही काम रह गया है, विधायकों खरीद फरोख्त कर उनके सरकार को गिराना। देखिए, जिस तरह से खबरें आ रही हैं वो बेहद खेदजनक है। भारतीय जनता पार्टी का कुत्सित प्रयास रहता है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को डिस्टर्ब करने का। उसका एक जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं इनका असफल होता दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरह की कवायद करती रहती है पूरे देश में, और पूरे देश में इसी तरह खरीद फरोख्त करके सरकारों को गिराना इनका काम रह गया है। हम समझते हैं बहुत जल्द पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और तमाम ऐसे चेहरे जो इन कुकृत्यों में लगे हैं वो उनका पर्दाफाश होगा, और जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उस पर जो पुलिस न्यायोचित कदम है वो उठाने का काम करेगी। वो ये मामला बिल्कुल तांत्रिक तरीके से सरकारों को चुनी गई सरकारों को डिस्टर्ब करने का है, और ये पूरी तरह से देशद्रोह का मामला है कि जब संविधान खतरे में हो तो निश्चित रूप से, और संविधान को खतरे में कोई डालना चाहता हो तो निश्चित रूप से ये बेहद गंभीर विषय है, और इस पर हम किसी को बकसने को तैयार नहीं है। इधर आरजेडी कोटे से श्रम मंत्री बने सत्यानंद भोक्ता ने कहा, भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, राज्य सरकार में सरकार गिराने में नाकामयाब ही रहेगी। झारखंड में महागठबंधन की सरकार अटूट है और अटूट ही रहेगी। देखिए, सरकार एक तिहान है, 3 तिहाई बहुमत में है, तो कितना ही साजिश करेगा, सरकार हिलने वालने वाली नहीं। 3 लोग गिरफ्तार हुआ होटल से। हाँ, ये सब साथी जानते हैं। इन लोगों बिहार और मध्य प्रदेश की हालत लग चुकी है, इधर भी डरा डाल रहे हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। झारखंड यहाँ नहीं डाल करेगी, यहाँ डाल नहीं, धरती मुंडा की धरती है ये। वहीं भाजपा पर लगे गंभीर आरोपों का बचाव करते हुए पूर्व मंत्री सहराची विधायक सीपी सिंह ने कहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस पार्टी का भाजपा पर आरोप लगाने की उनकी दिनचर्या बन गई है। होटलों से जो पैसे पकड़ी गई है, इन सबों को लेकर भाजपा पर आरोप लगाना या राज्य सरकार की कमियों को छुपाने की तरह ही है। देखिए, आरोप लगाने वाले समझे भैया किस पर आरोप लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, कितनी सच्चाई है, या ये सब का सब झूठ का पुलिंदा है। सवाल ये नहीं है भाजपा क्यों किसी को खरीदेगी भैया, भाजपा के पास पैसा कहाँ से आएगा खरीदने के लिए, इसलिए ये सब बेकार बात है।
और यदि वाकई में खरीदने का कोई प्रयास कर रहा है तो सामने लाया जाना चाहिए सारी बातों को। कौन खरीद रहा है, कौन बिक रहा है, ये सब सारी चीज़ें जनता के सामने आनी चाहिए। ठीक।